जय श्री महाकाल। आप लोग जिस साधना का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो साधना आप लोगों को आज उपलब्ध करवाई जा रही है। ये नींबू उड़ाने की या नींबू उठाने की साधना है। कुछ लोग इसको लेमन लिफ्टिंग साधना भी बोलते हैं। इस साधना के अंदर आप नींबू उड़ा सकते हो हवा में। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आराम से आप नींबू को उड़ा सकते हो। बस ज़रूरत है इसमें सावधानी की, क्योंकि ये साधना बिना गुरु के करने वाली साधना नहीं है। इसलिए मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, क्लियर क्लियर बता रहा हूँ, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी अगर इससे कोई भी नुकसान या फ़ायदा आपको होता है। फ़ायदा होता है तो भी आपका, नुकसान होता है तो भी आपका है। हमारा उद्देश्य था केवल साधना आप लोगों तक प्रेषित करना, साधना यूट्यूब पर प्रकाशित करना, ताकि लोग उसका फ़ायदा उठा सकें, लोग उसके बारे में जान सकें। जो साधक हैं वो फ़ायदा उठाएँगे, जो पहली बार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे ये साधना अहित करने के लिए होती है उनमें। इसलिए सोच समझ के प्रयोग करें। इस साधना का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, निःशुल्क ये साधना मंत्र विधान सहित प्रकाशित कर रहा हूँ। इसमें मंत्र भी आपको मिलेगा, घबराइए मत, पूरा मंत्र है, पूरा विधान है, सब कुछ है। इससे पहले आपके पास में एक शक्ति सिद्ध होनी चाहिए, और शक्ति सिद्ध करने के लिए भी साथ ही साथ मैंने इसमें साधना बना करके डाल दी है। साधना जो है वो कालिका जी की साधना है, काली जी की साधना है। तो ठीक है, मैंने दोनों साधनाओं को मिक्स कर दिया है, क्योंकि पहले आपकी एक साधना भी हो जाएगी तो आपके पास एक पावर रहेगी। तो सबसे पहले आपको काली जी की साधना, जो मंत्र विधान दिया हुआ है, उसको करना है, दक्षिण मुखी होकर करना है, और काले कपड़े का आसन लगाना है, और माँ को प्रतिदिन लौंग और बतासे का भोग देना। 2 लौंग 1 बतासे का भोग लगेगा, गुलाब जामुन का भोग लगेगा। और अब अगर आप तामसिक तरीके से कर रहे हो तो मांस मदिरा रक्त का भोग लगेगा, मांस का भोग लगेगा, और शराब का भोग लगेगा ही लगेगा, ये निश्चित रूप से लगेगा। लेकिन इससे तामसिक प्रवृत्ति से करते हो तो घर से बाहर करो, सात्विक से करते हो तो घर में करो। माँ कालिका जी की साधना के बारे में बता रहा हूँ। तो माँ काली की साधना को आपको इसका 1.25 लाख कम से कम करना है इस मंत्र का। अधिक से अधिक कर सको तो 11 लाख कर सकते हो। इस मंत्र को जितना करोगे उतनी जल्दी आपकी नींबू उठाने की साधना सफल होने के चांसेस होंगे। अब इसको बिना गुरु के वैसे भी नहीं करना चाहिए, तो अपने गुरु से ये कंसल्ट कर लीजिएगा, अपने गुरु से ये विचार विमर्श कर लीजिएगा कि ये मंत्र है गुरु जी, आप अपने मुख से दे दो। तो अपने गुरु से इस मंत्र को, इस विधान को ले लीजिएगा, पूरा उनको भेज दीजिएगा। उसके बाद में इस मंत्र में बहुत सारी उग्र शक्तियां चलती हैं, जितनी भी चलती हैं। ये तामसिक प्रवृत्ति की साधना है, आसाम साइड की, बंगाल साइड की साधना है, बंगाल के इलम की साधना है। इसमें क्या होता है, वहाँ की जो तामसिक शक्तियां हैं, जो वहाँ की जो उग्र शक्तियां हैं, उन शक्तियों का वहाँ पे समावेश होता है। वो शक्तियाँ उसमें चलती हैं, समस्त प्रकार की शक्तियों का समावेश है। तो कालिका जी भी हैं इसमें। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि आपको जब शमशान में साधना करने जाते हो, या किसी अपने एकांत स्थान पे साधना करते हो, या खेत इत्यादि पे साधना करते हो, तो सबसे पहले आपको ग्राम देवता का पूजन कर लेना चाहिए। ये बेसिक बातें हैं, आपको ज़्यादा लंबी डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस साधना के बारे में ही बताऊंगा। और उसके बाद में आप जब शमशान में करते हो तो प्रेतराज का पूजन कर लेना चाहिए, वहाँ पे शमशान के राजा का। और उसके बाद में अगर आप वहाँ बैठते हो शमशान में, तो वहाँ काली काली जी का भी पूजन कर लेना चाहिए। मजबूत रक्षा घेरा आपका होना चाहिए, सारा सामान आपकी रक्षा घेरे के अंदर होना चाहिए। जो भी भोग लगाओगे वो बाहर लगेगा। अब आपको बता देता हूँ कि अगर आप खंडर में या एकांत स्थान पे कर रहे हो कहीं बाहर, तो आपको थोड़ा सा शमशान की राख लेकर के कर सकते हो। वहाँ से आप अपने आसन के तले डाल सकते हो, काला आसन चलेगा। और पिशाचिक विधान से तैयार कर लेते हो तो आपकी रुद्राक्ष की माला इसमें चलेगी। पिशाचिक विधान नहीं आता है तो वैसे भी नॉर्मल आप कर सकते हो, कोई ज़्यादा तामझाम की ज़रूरत नहीं है। 5 नींबू का आपको प्रतिदिन 5 नींबू लगेंगे। काली जी को आपको लौंग बतासे का और गुलाब जामुन का भोग देना है, और बाकी शक्तियों को आपको सफ़ेद मिठाई का भोग देना है। 5-5 पीस का भोग लगेगा। सभी शक्तियाँ जो इसमें मंत्र में आई हैं, उतनी शक्तियों का 5 पीस का भोग आप लगा दीजिए एक-एक करके। और बाकी की 5 पीस जो भोग है वो प्रेत प्रेत के नाम से लगेगा। जो शमशान है, मसान है, उसके नाम से लगेगा। तो मसान को आमंत्रण करना है, मसान आएगा वहाँ पे और वो अपना काम करेगा। उसमें जो शक्तियों की आन लगी होती है, वो शक्तियाँ उसको प्रताड़ित करती हैं या मनाती हैं, वो उनकी टेंशन है, लेकिन वो आपका काम करवा देती हैं। इस साधना के दौरान आपको डर भय बेहद लगेगा, कम नहीं लगेगा, बेहद लगेगा। इसलिए कमज़ोर कलेजे वाले बिल्कुल ना करें, क्योंकि मैं जो बात बताता हूँ वो स्टिक पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये साधना उग्र साधना है, इसलिए इसको कोई भी कमज़ोर दिल वाला व्यक्ति बिल्कुल भी ना करे। अगर कोई भी लाभ या हानि होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि हमारा काम केवल और केवल साधना यहाँ प्रकाशित करना है। गुप्त विद्याओं को जो लुप्त हो रही है उनको प्रकाशित करना है। इसमें हम नहीं चाहते कि कोई भी व्यक्ति इससे नुकसान उठाए। इसलिए हम पहले से डिस्क्लेमर दे रहे हैं कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की हानि या लाभ होता है तो भी आपका, हानि होती है तो भी आपकी, इसमें हमारी किसी भी प्रकार से जिम्मेदारी नहीं है। ये साधना आपको अमावस्या से शुरू करनी है और 21 दिन तक करनी है। रात को आपको 9 बजे के बाद में आपको जाना है।
9 बजे के बाद आपको बैठना है। कपड़े सफ़ेद चलेंगे और आप काला आसन ले सकते हैं, 5 नींबू रहेंगे, धूप बत्ती आपकी गूगल की जलेगी और तिल के तेल का या फिर सरसों के तेल का आपको दीपक लगाना है। उसमें आपको गुलाब के इत्र को डाल लेना है थोड़ा-सा और आपको लौंग रखने हैं प्रत्येक शक्ति के नाम से, 2 लौंग 1 बतासे का भोग लगेगा, अग्नि के ऊपर आप दे सकते हो। गुलाब के इत्र का आपको वहाँ पे छिड़काव करना है। सबसे पहले आप गुरु का पूजन करोगे, फिर अपने जो इष्ट देवता है उसका पूजन करोगे, फिर जो काली मंत्र जो आपने पहले सिद्ध कर रखा है, उस मंत्र को बोल करके आप अपने चारों तरफ रक्षा घेरा बनाओगे 11 बार और पीली सरसों का छिड़काव करोगे। और अब जो सब सामग्री आपको बताई है, उसमें आप एक-एक सामग्री करके आप उसको भोग चढ़ाओगे, जिन-जिन के नाम से है। और उसके बाद में आपको मंत्र का रुद्राक्ष की माला से आपको 5 माला जाप करना है प्रतिदिन। कितना करना है? 5 माला। या फिर अगर आप बिना माला कर रहे हो, तो सवा 2 घंटे आप जाप कर सकते हो, लेकिन माला सहित कर सकते हो। ये प्रयोग आपको लगातार 21 दिन तक करना है, 21 दिन में आपकी सिद्धि हो जाती है। अगर आप इसको घर से बाहर करते हो, श्मशान में करते हो, तो जल्दी सिद्ध होगा। अगर आप इसको किसी खंडहर इत्यादि में करते हो, तो थोड़ा-सा समय लग सकता है। लेकिन पुनः एक बार बता दूँ, ये साधना पूर्ण रूप से तामसिक साधनाओं में से एक है। क्या इस साधना से बारिश हो सकती है? भई देखो, ये आपका कारीगर पे निर्भर करेगा, आपका बापू, आपका डीआर जो ये आप बोलते हो उसको डॉक्टर बोलते हो, डीआर बोलते हो, कारीगर बोलते हो, जो भी आपका बारिश वाला बंदा रहेगा, ये उस पे निर्भर करेगा कि उस पे काम करता है, नहीं करता है। लेकिन आपका काम रहेगा नींबू उड़ाने का, नींबू उठाने का। तो ये नींबू आराम से इस साधना से उठ जाएगा। शुरुआत के दिनों में नींबू इससे हल्का-हल्का ऊपर उठना शुरू होगा, आस-पास दाएँ-बाएँ हल्का-हल्का हिलना शुरू होगा। जैसे-जैसे आपकी शक्ति उठती जाएगी, आपकी ऊर्जा बनती जाएगी, वैसे-वैसे ये ऊंचा उठता शुरू हो जाएगा। 1 फीट, 2 फीट, 5 फीट, 10 फीट ऐसे ऊंचा उठता शुरू हो जाएगा। 1 नींबू भी उठ सकता है और 5 नींबू भी उठ सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, डराने की चेष्टाएँ आपको ज़रूर की जाएँगी, भयानक-भयानक दृश्य दिखेंगे, आपको बुखार आना और आपको धड़कन बढ़ना, ये सारी चीज़ें लक्षण इसमें होते ही हैं। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होती है। अगर साधक पहले से ही कोई तामसिक साधना करने की लाइन में है, डर भय उसका निकला हुआ है, तो वो साधक इसको आराम से पार कर लेता है। तो जिन लोगों के पास मंत्र नहीं था, जो मंत्र के लिए कुछ इधर-उधर भटक रहे थे, उन लोगों के लिए ये साधना बहुत अच्छी कारगर साबित होगी। तो इस साधना और मंत्र विधान पूरा आपको बता दिया है। करिए, लाभ उठाइए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लेना चाहिए आपको। मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइब करने से ऐसी और भी साधनाएँ आपको आने वाले समय में मिल सकती हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा।